सीजर ने तुमसे पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं आज ही पैलेस से बाहर जाने वाला हूँ। तुमने बताया कि मैं बस कुछ दिनों से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुन के सीजर तो शॉक्ड रह गया, लेकिन तुमने स्माइल के साथ कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं है और मैं बस 3 दिनों से यहाँ पे वेट कर रही थी। पर सीजर और ज्यादा शॉक्ड रह गया कि क्या 3 दिनों से? तुम सोचते हो कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही पैथेटिक लग रही हूँ? अगर ऐसी बात है तो शायद अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए। पर तुम कुछ कहो उससे पहले ही सीजर मान गया तुम्हें पैलेस से बाहर ले जाने के लिए कि बस एक प्रॉमिस दो कि तुम कोई मुसीबत खड़ी नहीं करोगी, जिससे तुम बहुत ही खुश हो गई कि हाँ बिल्कुल। फिर तुम दोनों पहुँचे पैलेस के बाहर एक बाजार में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी और तुम चारों ओर देखते हुए काफी खुश लग रही थी कि मैंने ऐसा कुछ तो कभी नहीं देखा। एक ब्लैक स्मिथ की शॉप देखकर तुम उसकी ओर जाने लगी, पर सीजर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और दूसरी ओर देख के कहा कि अगर तुम विलेज के बीच में गुम हुई बच्ची नहीं बनना चाहती तो चुपचाप मुझे फॉलो करती रहो। सीजर की इस हरकत से तुम थोड़ी डेज में थी कि ओके आई एम सॉरी। फिर तुम चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगी। तुम्हें अंदर से अच्छा लग रहा था कि भले वो मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो जानबूझकर स्लोली चल रहा है ताकि मैं आसपास देख सकूं। वो सच में इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है। पर थोड़ी देर बाद तुम्हारी नजर गई टॉर्नेडो पोटैटोज पे, तो तुम काफी खुश हो गई कि वाह ये फैंटेसी वर्ल्ड में भी मिलते हैं। मैंने तो ये कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि मुझे ये टॉर्नेडो पोटैटोज यहाँ पे भी देखने मिलेंगे। तुमने पीछे देखा और स्माइल के साथ कहा कि सीजर क्या हम ये खा सकते हैं? लेकिन वहाँ पे सीजर नहीं था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, वो तुम्हें कहीं दिख ही नहीं रहा था। दूसरी ओर सीजर ने भी अपने हाथ में फेल किया जो खाली था कि डैम इट मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। एक नॉबल जो मेरा फेस जानता था वो यहाँ से गुजरा और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसी डिस्ट्रैक्शन में मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे उसे मेरे साथ लाना ही नहीं चाहिए था। तभी मिलर उसके पास आया कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें जाना चाहिए। सीजर ने कहा कि हाँ हमें जाना चाहिए और वो सोचता है कि आज के दिन ही सारे मर्सिनरीज मिलने वाले हैं तो मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। अगर कार्नेलिया स्मार्ट होगी तो फिर वो गार्ड के पास से मदद ले लेगी और पैलेस में वापस चली जाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और वो बस वहीं पे ही मेरा इंतजार करती रही तो, या फिर अगर एक गार्ड को ढूंढते वक्त उसके साथ कुछ हो गया तो, या फिर गार्ड ने अगर उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो। बस ये सोचते हुए ही वो रुक गया और मिलर से कहा कि मिलर रुक जाओ। यहाँ पे दूसरी ओर तुम एक कोने में बैठी हुई सीजर का इंतजार कर रही थी कि आखिर वो कहाँ पे चला गया होगा। मैंने नहीं सोचा था कि जब भीड़ बढ़ने लगेगी तब हम ऐसे ही सेपरेट हो जाएंगे। तुम्हें ठंड लग रही थी तो तुम सोचते हो कि क्या मुझे एक गार्ड को ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहती थी कि नहीं मुझे यकीन है सीजर मुझे ढूंढता हुआ आएगा। एक ट्रू प्रोटैगनिस्ट है, वो डेफिनेटली आएगा। बस तुम ये सोच ही रही थी कि तभी सीजर भागता हुआ वहाँ पे पहुँच गया। वो लाउडली तुम्हारा नाम ले रहा था और उसकी सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई थी और तुम्हें देखते ही उसने चिल्लाया कि सीरियसली तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें एक गार्ड को ढूंढना चाहिए था, तुम यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो पैलेस में कितना हंगामा हो जाता?